पूर्व काल में एक शक्तिशाली और महाबली दानव हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। ये राक्षस भीम लोगों को बहुत परेशानी देता और धर्म का नष्ट करता। करकती नाम की एक राक्षसी को देख रावण के भाई कुंभकर्ण ने उसके साथ बलात्कार किया और लंका भाग गया। उसे अभिमान नाम का राक्षस करकटी के गर्भ से जन्मा। उसके बाद उस समय पर्वत पर माँ पुत्र साथ साथ रह रहे थे। एक बार इस राक्षस भीम ने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन हैं और वे अब कहाँ हैं? भीम द्वारा पूछे गए प्रश्न से माँ करकटी बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम विराट है और वह राम द्वारा मारा गया था, और उसकी मृत्यु से मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक बार मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य का भक्षण करने गए, तब मुनि ने अपने योग बल से दोनों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं तब से अकेली रह रही हूँ। उस समय रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मुझे अकेला और असहाय जानकर मुझ पर मोहित हो गया और मेरे साथ जबरन समागम करके लंका भाग गया। तब तुम पैदा हुए थे, पुत्र। जैसे तेरा पिता पराक्रमी है, वैसे ही तू भी प्रतापी और पराक्रमी है। अपनी माँ की यह बात सुनकर भीम क्रोधित हो गए और अपने पिता और नानी की मृत्यु का बदला लेने के विचार से ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने के लिए घोर वन में चले गए। इस प्रकार भीम ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो गए। भीम से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ये जानकर वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि संसार में इसकी तुलना की जा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। भीम को वरदान मिला और अपनी माँ से यह कहने लगे, माँ, अब तुम जानोगी मैं कितना बलवान हूँ। इसके बाद इंद्रादि देवताओं से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। भगवान विष्णु को भी जीत लिया। फिर काम्रदेश के राजा सुदक्षिणा को युद्ध में हराकर उसने सब कुछ लूट लिया और उसे बंदी बना लिया। इस राजा की पत्नी भी शिव की भक्त थी। सुदक्षिण नाम के इस राजा की पत्नी ने शिव की पूजा की और शिव का ध्यान करने लगी। जब राजा और रानी की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो सुदक्षिणा राजा ने शिवजी से भीम नामक राक्षस को नष्ट करने की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि मैं उस अभिमानी भीम को नष्ट कर दूंगा। अब उस समय सुदक्षिणा को शिव पूजन करते देख उसका एक राक्षस भीम के पास गया और उससे बात की। वह हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने आया था। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भीम ने त्रिशूल फेंका। उस समय शिवजी ने त्रिशूल को भी 2 टुकड़ों में काट दिया था। उसी समय नारद जी वहां आए और भगवान को कहने लगे, भगवान, इस राक्षस को तुरंत नष्ट कर दें, और शिवजी ने एक भयानक दहाड़ लगाई। इस गर्जना के साथ आग शुरू हो गई और भीम और उनके सभी राक्षस जलकर राख हो गए। भीम के विनाश से देवताओं और ऋषियों में प्रसन्नता छा गई और वे सभी शिवजी की स्तुति करने लगे। फिर सभी ने शिवजी से निवेदन किया, हे प्रभु, आप यहीं स्थिर हो जाइए। उसके बाद ये ज्योतिर्लिंग वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और भीमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं, सभी की मनोकामना इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाती है।